नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। जहां पर बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विपक्ष मतलब इंडिया गठबंधन कुछ कर पाएगा और वहीं पर कमाल हो गया। मैं बात कर रहा हूं यूपी की। यूपी में मोदी योगी की जोड़ी इतनी ज़्यादा हिट थी कि उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि कोई समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वहां पर सब दोनों मिला के भी 5-6 सीट से ज़्यादा ले पाएंगे। लेकिन उल्टा हो गया है कि समाजवादी पार्टी 37, कांग्रेस 9 सीट, जबरदस्त पूरे यूपी में एकदम माहौल बना दिया। तो इसकी वजह क्या थी? तो कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, जो न्याय यात्रा जो दूसरी हुई है फरवरी में, तो वो यूपी में काफी वक्त बिताए और जहां जहां पे गए जबरदस्त माहौल था। और वो माहौल कैसे बना था? तो उसी वक्त में पर्चा फूटा था, जो पुलिस में भर्ती का पर्चा और शिक्षा भर्ती का पर्चा यूपी में फूटा था। तो युवा जो है बहुत ज्यादा नाराज थे। तो आप चाहे प्रयागराज हो, चाहे बनारस हो, चाहे लखनऊ हो, हर जगह राहुल गांधी का जबरदस्त जलवा था कि क्योंकि राहुल गांधी और विपक्ष जो है ये बेरोजगारी पर जबरदस्त तरीके से हमला किए हुए हैं कि मोदी जी जो है वो नौकरी देने के बजाय छीनते हैं और नौकरी के नाम पे झांसा देते हैं, पर्चा फूट जाता है और कई कई सालों से भर्ती नहीं हो रही है सरकारी पदों पर। तो ये आप देख रहे हैं। तो इसका खामियाजा जो है मोदी जी को तो भुगतना था ही नहीं तो कल, और उसको भुनाना भी जरूरी था। तो राहुल गांधी ने बहुत जबरदस्त तरीके से भुनाया। तो वो इसका फायदा कांग्रेस को बहुत एकदम सीधा सीधा मिला है। और दूसरे जो अमेठी और रायबरेली की जो सीटें थी, तो वहां पर प्रियंका गांधी ने जबरदस्त तरीके से प्रचार किया था और जीत जो है वो बम्पर जीत हुई है। अब पूरे जो चुनाव का अगर सबसे बड़ा हार जो है वो स्मृति ईरानी का है अमेठी से, क्योंकि उनको हराने वाले कौन है? कहा तो राहुल गांधी से टक्कर ले रही थी और कहा राहुल गांधी ने एक छोटे से कांग्रेसी कार्यकर्ता को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया था और उन्होंने भी हरा दिया। शर्मा जी ने स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोट से हरा दिया। इतनी बड़ी जीत। तो उसके पीछे जो ये है कि प्रियंका गांधी ने जबरदस्त प्रचार किया था। तो ये पूरा माहौल यूपी में कांग्रेस का था। और अखिलेश का क्या हिसाब किताब था? तो यूपी में आप जानते हैं जाति जो समीकरण होता है तो साधना पड़ता है। तो उसमें जो है यादव अगर भर लें, पहले जो हिसाब किताब था समाजवादी पार्टी का, तो वहां पर MY समीकरण बोलते थे, मुस्लिम और यादव, और उसी पे जीत जाते थे। तो अब लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं था। खास करके 2014 का ही जो लोकसभा का चुनाव था, तभी से ही यूपी में मामला गड़बड़ाने लगा था, क्योंकि मोदी जी ने जितने भी दूसरे जो OBC हैं यादवों को छोड़ के, तो उनको बरगला दिया कि तुमको कुछ नहीं मिलता है, पूरा सब यादव लोग मलाई चाट रहे हैं, हर जगह भर्ती में यादव रहते हैं, पूरा सरकार इनकी रहती है, तुम लोग कुछ नहीं मिलता है, भाजपा तुम लोग को देगी। अमित शाह हर जगह जा जाके यही राग अलापते थे और उसका फायदा मिला। और दूसरे मोदी जी आए थे, मैं तो गरीब चाय वाला OBC का बेटा, तो OBC में ये बात घर कर रही थी और झोली भर भर के OBC वोट यूपी में तो जबरदस्त तरीके से मिले थे मोदी जी को। और इसीलिए जो MY समीकरण जो है वो फेल हो गया। बहुत जबरदस्त तरीके से ये 62 सीट जीते थे 2014 के चुनाव में। 70 सीट भाजपा के भी जीत गई थी। अभी 2019 चुनाव में भी जो लोकसभा के, वहां भी वैसे ही हुआ। अकेले दम 66 सीट जीत गई थी भाजपा और 6 सीट अपना दल। तो वही हिसाब किताब रहा कि 80 सीट में कुछ ज्यादा नहीं मिला समाजवादी पार्टी को। बल्कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी मिल के लड़े थे
और ऐसा माना जाता था कि दलित और ओबीसी ये दोनों वोट कोई साथ ले तो उनका बल्ले बल्ले हो जाएगा यूपी। तो मायावती का दलित वोट और समाजवादी पार्टी का ओबीसी, लेकिन तभी भी कुछ नहीं हुआ था। मायावती को 5 सीट मिली थी, अखिलेश को सिर्फ 2 सीट मिली थी। तो ये हाल था पूरा अभी तक। तो इस बार कैसे बदला है? तो अखिलेश ने राजनीति सीखी। अभी वो इस बार उन्होंने सिर्फ 4 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, चारों जीते, और यादवों में सिर्फ अपने ही परिवार के 5 यादव उतारे और 5 जीते। इसके अलावा उन्होंने बाकी जितने भी अलग अलग जातियां हैं, दलित में हो चाहे ओबीसी में अलग अलग जातियां हो, उसमें टिकट दिया है। तो ये जातिगत समीकरण हो गया। दूसरे ये जो मुद्दा है जो बेरोजगारी और महंगाई का, तो वो जबरदस्त तरीके से उठाया गया यूपी में। तो साइकिल चल निकली और उसी का परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि यूपी में मोदी योगी का सफाया हो गया। मायावती अगर न चुनाव लड़ी होती और उन्होंने बी टीम का काम किया है बीजेपी के लिए, तो 16 ऐसे सीट थे जहां पर जो मत का अंतर था उससे ज्यादा बीएसपी यानी मायावती की के कैंडिडेट वोट लेके गए। तो इसका मतलब है कि अगर वो नहीं लड़े होते या फिर वो साथ में लड़े होते, है ना, मायावती अखिलेश के साथ में होती, तो ये 16 सीट भी भाजपा को नहीं मिलती थी। तो ये पूरा माहौल था यूपी में और उसका पूरा फायदा मिला है जो जोड़ी है अखिलेश और राहुल की। तो ये जो हमने देखा 2017 के जो विधानसभा चुनाव में ये दोनों के लड़कों की जोड़ी बहुत बुरी तरह फेल हुई थी, लेकिन इस बार ये जोड़ी चल निकली। तो यूपी में जो भाजपा साफ हुई है उसी का असर है कि भाजपा एकदम लड़खड़ा गई और मोदी का जो कद है एकदम बहुत ज्यादा छोटा हो गया। और योगी जी का तो खैर हुआ ही है क्योंकि यूपी के ही है। तो ये हिसाब किताब था यूपी में, और यूपी की ही वजह से जो इंडिया गठबंधन है तो वो काफी मजबूत हुआ।